नमस्कार दोस्तों, हमारे इस जादुई और रहस्यमयी नवरात्रि सफर के चौथे दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल तीसरे दिन की कहानी में हमने माता चंद्रघंटा के उस खूंखार और रोंगटे खड़े कर देने वाले रूप के बारे में जाना था, जिसे देखकर बड़े बड़े राक्षसों का भी खून सूख जाता है। हमने देखा था कि कैसे माता ने एक शेर पर बैठकर भगवान शिव की डरावनी बारात का सामना किया और अपनी ताकत से सबको हैरान कर दिया। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी किसी राक्षस को मारने या किसी युद्ध की नहीं है। आज की कहानी तो उस समय की है जब ये दुनिया थी ही नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम जानेंगे कि ये सूरज, चांद, तारे, ये जमीन और आसमान आखिर आए कहाँ से। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज के दिन माता के जिस बहुत ही प्यारे और जादुई रूप की पूजा होती है, उनका नाम है माता कुष्मांडा। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था, न दिन था न रात थी, न कोई इंसान था न जानवर, न ही भगवान शिव थे, न ब्रह्मा और न ही विष्णु। चारों तरफ सिर्फ एक बहुत ही गहरा, खौफनाक और कभी न खत्म होने वाला घना अंधेरा था। एक ऐसा सन्नाटा जो डरा देता था। इस अंधेरे का कोई अंत नहीं था, लेकिन तभी उस भयानक अंधेरे के बीचों बीच एक बहुत ही हल्की सी लेकिन बेहद खूबसूरत रोशनी चमकने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी और फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए एक बहुत ही मीठी, प्यारी और सुकून देने वाली हंसी की आवाज गूंजी। वह हंसी किसी और की नहीं बल्कि खुद माता रानी की थी। जैसे ही माता रानी मुस्कुराई और उनकी हंसी उस अंधेरे में गूंजी, एक बहुत बड़ा चमत्कार था। उनकी उस एक छोटी सी मुस्कान से, उनके चेहरे की चमक से एक बहुत बड़ा और चमकता हुआ गोला पैदा हुआ। ये गोला बिल्कुल एक अंडे के आकार का था, जिसके अंदर बहुत सारी गर्मी और ऊर्जा भरी हुई थी। और दोस्तों, इसी चमकते हुए गोले से हमारा ये पूरा ब्रह्मांड यानी हमारी दुनिया बनी। इसलिए माता के इस रूप को कुष्मांडा कहा जाता है। ऊ का मतलब होता है बहुत छोटा, ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी या ऊर्जा, और अंड का मतलब होता है अंडा या ब्रह्मांड। यानी वो देवी, इसने अपनी एक छोटी सी मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड को पैदा कर दिया। माता कुष्मांडा का ये रूप बहुत ही तेज और रोशनी से भरा हुआ है। माता के 8 हाथ हैं। इन हाथों में उन्होंने कई तरह के हथियार पकड़े हुए हैं, जैसे धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा हुआ एक मटका और एक बहुत ही खास माला जो हर तरह का ज्ञान देती है। माता की सवारी एक बहुत ही बहादुर शेर है, जो हमें हमेशा बिना डरे आगे बढ़ना सिखाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि माता कुष्मांडा आखिर रहती कहाँ है। आप सोचेंगे कि माता किसी सुंदर से स्वर्ग या पहाड़ पर रहती होंगी, लेकिन नहीं। माता कुष्मांडा का घर बहुत ही खास और रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। माता कुष्मांडा सूरज के एकदम बीचों बीच रहती हैं। जी हाँ, वही सूरज जो पूरी दुनिया को रोशनी और गर्मी देता है। सूरज के अंदर इतनी भयंकर आग और गर्मी होती है कि कोई भी उसके पास नहीं जा सकता। लेकिन माता कुष्मांडा के अंदर इतनी ऊर्जा और इतनी ताकत है कि वो सूरज की उस भयानक गर्मी को भी सह सकती है। असल में सूरज को भी रोशनी और चमक माता कुष्मांडा से ही मिलती है। अगर माता कुष्मांडा न हो तो यह सूरज भी बुझ जाए और पूरी दुनिया में फिर से वही खौफनाक अंधेरा छा जाए। माता कुष्मांडा हमें यह समझाती है कि जब हमारी जिंदगी में कभी बहुत अंधेरा छा जाए, जब हमें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है और कोई रास्ता नजर न आए, तब हमें बस अपने अंदर की उस छोटी सी मुस्कान और उम्मीद को जगाना चाहिए। जिस तरह माता की एक मुस्कान ने पूरे ब्रह्मांड का अंधेरा मिटाकर एक नई दुनिया बना दी थी, वैसे ही हमारी एक सच्ची मुस्कान
हमारी जिंदगी की सारी परेशानियों को दूर कर सकती है। जो भी इंसान नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की सच्चे मन से पूजा करता है या उनकी एक कहानी सुनता है, माता उसे सूरज जैसी चमक, बहुत सारी खुशियाँ, कभी न खत्म होने वाली ताकत और अच्छी सेहत का आशीर्वाद देती है। माता कुष्मांडा अपने भक्तों के सारे दुख और बीमारियां हमेशा के लिए दूर कर देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी नवरात्रि सफर के चौथे दिन की बहुत ही जादुई और रोशनी से भरी हुई कहानी। माता ने अपनी एक मुस्कान से दुनिया बना डाली, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कल नवरात्रि का 5वां दिन है और 5वें दिन माता एक बहुत ही प्यारे लेकिन शक्तिशाली रूप में आती है। इस रूप में माता अकेले नहीं आती, बल्कि उनकी गोद में एक बहुत ही प्यारा सा छोटा बच्चा होता है। लेकिन वो बच्चा कोई साधारण नहीं है, वह बच्चा देवताओं का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सेनापति है, जिसने बड़े बड़े राक्षसों के छक्के छुड़ा दिए थे। आखिर कौन है वो छोटा सा बच्चा और माता को अपनी गोद में उस बच्चे को लेकर क्यों आना पड़ा? ये बहुत ही प्यारी और बहादुरी से भरी कहानी हम जानेंगे हमारे कल के एपिसोड में, यानी नवरात्रि की 5वें दिन की कहानी में। अगर आपको माता कुष्मांडा की मुस्कान और ब्रह्मांड के जन्म की ये अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि उनकी जिंदगी में भी माता की रोशनी पहुंच सके। और हाँ, कल की वो प्यारी सी और सस्पेंस से भरी कहानी आपसे मिस न हो जाए, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में पूरे प्यार और जोश के साथ लिखे जय माता कुष्मांडा। मिलते हैं कल एक नई और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहे और हमेशा मुस्कुराते रहिए।